Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video, we have discussed question number 1 to 5 of exercise 7.3. In that video, we have studied about like fractions, or we can say that what do you mean by equivalent fractions. हमने उस वीडियो के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म के बारे में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स. रिड्यूस्ड फॉर्म बोले, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको बोले तो आपको क्या करना है, उसके अंदर कटिंग करना है. जहां तक कटिंग होता है वहां तक आपको कटिंग करते रहना है. ठीक है. सो एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट से लेके 5 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. चेक whether the given fractions are equivalent or not. हमें यह बताना है कि दिए गए फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज a 5/9 30/54. चलो, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं स्टूडेंट्स, वो बताना है. तो फर्स्ट इसका देखो, इसका कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो वो एज इट इज रखेंगे 5/9 चलो 30/54. इसको चेक करें, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो 30/54 दोनों किससे डिवाइड होगा, दोनों कॉमन टेबल के 6 के कॉमन टेबल में आता है. तो 6 5 30 एंड 6 9 54. 6 6 कट, तो ये 5/9 एज इट इज, इधर क्या बचा 5/9. क्या ये दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं यस 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज 3/10 12/50. चलो 3/10 का कुछ भी कटिंग नहीं होता है तो वो एज इट इज रखेंगे. 12/50, तो इसको क्या करेंगे, 3 4 और 2 से ही कट होगा दोनों, तो 2 6 और 2 25 2 2 कट, तो क्या बचा 3/10 और 6/25. अब इधर आगे कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे? नो 3/10 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके. चलो पार्ट सी की बात करें, तो 7/13 5/11. तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, दोनों का चेक करो. 7/13 का भी कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है और 5/11 का भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों क्या सेम फ्रैक्शन कहलाएंगे? नो 7/13 एंड 5/11 आर नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है स्टूडेंट्स. राइट, क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स. तो मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा. चलो द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 48/60. इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. चलो, हाउ वी कैन कन्वर्ट this into simplest form. चलो नेक्स्ट 48/60. तो यहां पे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. 48/60,
तो इधर हम दोनों का कटिंग करें तो दोनों कॉमन टेबल 12 के टेबल में आते हैं। आप 2 से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें कॉमन टेबल में आता है वो उससे कटिंग करेंगे। सो 12 4 ज़ा और 12 5 ज़ा, 12 कट, तो इधर आंसर क्या मिलेगा आपको 4/5। सो दिस इज द आंसर। अब इसके आगे और कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता, कुछ भी आगे कट नहीं हो सकता। सो दिस इज द आंसर। चलो सेकेंड क्वेश्चन है 150/60। तो सबसे पहले ये 0 0 कट कर देंगे, तो क्या बचा 15/6। अब क्या इसका और कटिंग पॉसिबल है? यस, दोनों कॉमन टेबल में आते 3 के। सो 3 5 ज़ा और 3 2 ज़ा, 3 3 कट, आंसर क्या मिलेगा 5/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज 84/98। अब देखो यहां पे 84/98 है ना स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे इसको? दोनों कॉमन टेबल में आने चाहिए। अगर नहीं पता है तो पहले 2 से कट करो। चलो 2 से कट करेंगे तो 2 से डिवाइड करके चेक कर लेने का। 84 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, ऊपर से नीचे आया 4, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू 42 और यहाँ पे 2 इंटू 49, 2 2 कट, क्या बचा 42/49। अभी भी ये कॉमन टेबल में आएंगे 7 के, तो 7 6 ज़ा 7 7 ज़ा 0 7 7 कट, आंसर क्या मिलेगा 6/7। Clear students? Now next, that is question number D, 12/52. So 12/52 में क्या होगा? दोनों कॉमन टेबल में, किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स? 2 के। चलो 2 से डिवाइड करें तो 2 6 ज़ा और 2 2 ज़ा 4, 26 ज़ा, 2 2 क्या हो जाएगा कट, तो क्या बचेगा 6/26। अभी भी ये कट होगा। यस, 2 से कट करें, 2 3 ज़ा एंड 2 13 ज़ा, तो आंसर क्या मिला 3/13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई, 7/28। ये तो डायरेक्टली सेम चीज़ है, कटिंग पॉसिबल है 7 के टेबल में, तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 7 कट, आंसर क्या मिलेगा 1/4। तो रिड्यूस फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको टेबल आने ज़रूरी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, रमेश के पास पहले पहले कितनी पेंसिल्स है? 20 पेंसिल्स। तो इधर लिखेंगे पहले कि रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स, and Jamal had 80 pencils. चलो, आफ्टर 4 months रमेश यूज 10 पेंसिल्स, रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर दी। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड 40 पेंसिल्स। देन व्हाट फ्रैक्शंस डिड ईच यूज अप? तीनों ने कितने फ्रैक्शंस यूज किया होगा? ठीक है, सो पहले इधर लिखेंगे फ्रैक्शन रमेश यूज्ड अप, राइट। रमेश ने, हमें किसका फ्रैक्शन लिख रहा है? रमेश का, जिसने यूज की है। कितनी यूज की है रमेश ने? 10 पेंसिल्स, तो 10 अपॉन, उसके पास कितनी पेंसिल थी? 20, 0 0 कट, आंसर क्या मिला 1/2। सेकेंड, किस चीज का फ्रैक्शन फाइंड करेंगे? शीलू के लिए, तो इधर लिखेंगे शीलू यूज्ड अप 25 अपॉन, शीलू के पास कितनी पेंसिल थी? 50। चलो इसका रिड्यूस फॉर्म करें तो 25 1 ज़ा
25 टू ज़ा 25 कट, तो 1/2। क्लियर। चलो नेक्स्ट, फ्रैक्शन दैट जमाल यूज्ड अप। चलो जमाल ने कितनी यूज़ कर ली, 40, उसके पास थी कितनी, 80, 0 कट, क्या बचा 4/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, आंसर क्या मिला 1/2। क्या तीनों ने, इधर बोला है चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, सो क्या लिखेंगे, यस ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। क्लियर, तीनों का 1/2 आधी आधी पेंसिल्स तीनों ने यूज की है। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 7.3. Now moving to the next question. Question number 9, that is, match an equivalent fraction and write 2 more for each. मैच करने हैं और उसके 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको लिखने हैं। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट के लिए मैच करें, देखो 250/400, 250/400, 0 पहले काट दे तो क्या बचेगा 25/40। चलो 5 के टेबल में कॉमन, 5 5 ज़ा और 5 8 ज़ा, 5 5 कट तो क्या बचा 5/8। तो ये किसके साथ मैच होगा, डी के साथ, तो इधर क्या लिखेंगे, इसका आंसर डी। क्लियर। चलो तो 250 फर्स्ट है, 250/400 इज इक्वल टू, आंसर क्या मिला, डी, दैट इज 5/8। अब इसके और 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। चलो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोले हो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 और 8 2 ज़ा 16, एक हो गया। दूसरे के लिए सेम चीज़ को 5/8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। तो ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके हो गए। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकेंड, 180 डिवाइडेड बाई 200, चलो 0 कट, 180 डिवाइडेड बाई 200, 0 कट, क्या बचा 18/20। दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, सो 2 9 ज़ा और 2 10 ज़ा, 2 कट, तो क्या बचा 9/10। तो इसका आंसर मिला 9/10। चलो अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे और 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें पहले, 9 2 ज़ा 18, 10 2 ज़ा 20। सेकेंड 9/10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, 27/30। दीज 2 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 9/10। क्लियर। चलो थर्ड, 660/990, 0 कट, क्या बचा 66/99। दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 11 के टेबल में, सो 11 6 ज़ा और 11 9 ज़ा, 11 कट, 6/9 बचा। अभी भी और कट होगा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आंसर क्या मिला 2/3। तो इसका फ्रैक्शन हो गया 2/3। चलो इसका और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 4/6, और दूसरा 3 से, तो 6/9। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। चलो फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 360। तो 180 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें देखते हैं। 0 कट, तो क्या बचा 18/36। दोनों कौन से कॉमन टेबल में आएंगे, 18 के, तो 18 1 ज़ा और 18 2 ज़ा, 18 कट, आंसर क्या मिला 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर 1/2। चलो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2/4, और इसको 3 से, तो 3 1 ज़ा 3 और 2 3 ज़ा 6। क्लियर है स्टूडेंट्स। द लास्ट, दैट इज फिफ्थ वन, 220/550।
चलो इसको कट करें 220 अपॉन 550 को, 0 0 कट, 22 अपॉन 52। चलो दोनों 11 के टेबल में 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 11 11 कट, आंसर क्या मिला 2 अपॉन 5। चलो दोनों के कॉमन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट और लिखने हैं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10, और 3 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द एक्सरसाइज 7.3। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Just like this video, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.